अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अहले मदीन की तरफ भेजा था। अहले मदीन को सहाबे ईका यानी कि एक घना दरख्त, मतलब कि ये लोग एक घने दरख्त की पूजा करते थे, इसलिए इन्हें इसहाबे ईका भी कहा जाता है। और बेशक बशिंदगान ईका भी बड़े जालिम थे। ये लोग सड़कों पर बैठते थे और जो तजारती काफिला वहाँ से गुजरता था उनसे जबरन मुआवजा तलब करते थे। और ये कौम नाप तौल में भी कमी करती थी। इनके अंदर पैसे की लालच और हवस बहुत ज्यादा थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को मना किया कि तुम लोग तो अमीर होकर ये काम क्यों करते हो, तो वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को ही बुरा भला कहने लगे। इस चीज़ का जिक्र हमें कुरान में सूरह हूद में कुछ इस तरह मिलता है। और हमने अहले मदीन की तरफ उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा है, मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और नाप और तौल में कमी मत किया करो। बेशक मैं तुम्हें आसूदा हाल देखता हूँ और मैं तुम पर ऐसे दिन के अज़ाब का खौफ महसूस करता हूँ जो तुम्हें घेर लेने वाला है। और सूरह अराफ में भी इसको इसी तरह लिखा गया है कि और मदीन की तरफ हमने उनके कौमी भाई शुएब को भेजा। उन्होंने कहा है, मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत किया करो और उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आ चुकी है, तो तुम माप और तौल पूरे किया करो और लोगों को उनकी चीज़ें घटा कर ना दिया करो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम में एक नेक और एक रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी कौम को राह हक की तरफ तबलीग की तो वो कहने लगे कि ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यही हुक्म देती है कि हम उन माबूदों को छोड़ दें कि जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते रहे हैं, या ये कि हम जो कुछ अपने अमवाल के बारे में चाहें ना करें। बेशक तुम ही एक बड़े तोहमल वाले हदायत याफ्ता रह गए। और इनकी कौम ने एक बात उनको तंजिया की थी। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि मुझसे दुश्मनी और मुखालफत तुम्हें यहाँ तक ना उभार दे कि जिसके बाद तुम पर ऐसा अजाब ना पहुँचे कि जैसा अजाब कौम नूह, कौम हूद, कौम सालेह और कौम लूत पर आया था। और तुम अपने रब से मग़फ़िरत मांगो, फिर उसके हुज़ूर सदके दिल से तौबा करो, बेशक मेरा रब नहायत मेहरबान मोहब्बत फरमाने वाला है। मगर आपकी कौम ने जवाब में ये कहा कि ऐ शुएब, तुम्हारी अक्सर बातें हमारी समझ में नहीं आती और हम तुम्हें अपने माशरे में एक कमज़ोर शख्स जानते हैं, और अगर तुम्हारा कुंबा ना होता तो हम तुम्हें संसार कर देते, और हमें इसी का लिहाज है, वरना तुम हमारी निगाह में कोई इज्जत वाले नहीं हो। कुंबा कहते हैं फैमिली या कबीले को। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या चंद इंसानों का एक ग्रोह तुम्हारे लिए अल्लाह से ज़्यादा ज़रूरी है? और ऐ मेरी कौम, तुम अपनी जगह काम करते रहो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तुम अनकरीब जान लोगे कि किस पर वो अजाब आ पहुँचता है जो रुसवा कर डालेगा, और कौन है जो झूठा है। और तुम भी इंतज़ार करते रहो और मैं भी तुम्हारे साथ मुंतज़िर हूँ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने आपसे तंग आकर आपको शहर से निकाल दिया, और जब हज़रत शुएब को उन्होंने बहुत तंग किया तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह, अब तो इंसाफ फरमा दे। ये किस्म का इशारा था कि इन पर अब वो अज़ाब हुक्म आ जाए, क्योंकि अब ये अल्लाह ताला की तरफ मुड़ने वाले नहीं हैं। और जब हमारा हुक्म अज़ाब आ पहुँचा तो हमने शुएब अलैहिस्सलाम को और उनके साथ ईमान वालों को अपनी रहमत के बाइस बचा लिया, और ज़ालिमों को खौफनाक आवाज़ ने आ पकड़ा। सो उन्होंने सुबह इस हाल में की कि अपने घरों में मुर्दा हालत में औंधे पड़े रह गए। बस उन्हें शदीद ज़लज़ले के अज़ाब ने आ पकड़ा, सो वो हलाक होकर सुबह अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। तो इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को बर्बाद कर दिया। और फिर जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अहले ईमान के साथ मदीन आए तो उन्हें अपनी कौम की ये हालत देखकर अफसोस ना हुआ, और उन्होंने फरमाया कि मैंने अपनी कौम को पहले ही तबलीग की थी, बेशक ये ज़ालिमों में से हैं। और अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में यही फरमाया, सुनो अहले मदीन के लिए हलाकत है जैसे कौम समूद हलाक हुई थी। कौम समूद यानी कि समूद के रहने वाले, इस कौम पर अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा था। और इस टॉपिक को मैंने अपनी इस वीडियो में कवर किया है। होप यू लाइक दिस वीडियो। वासलाम फॉर द नेक्स्ट टाइम।